ईरान की परमाणु शक्ति को अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो इजराइल ऐसा सिर्फ बमबारी करके नहीं कर सकता है। ईरान की परमाणु बम बनाने की तमाम संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इजराइल को दुनिया का सबसे दुस्साहसिक मिशन चलाना होगा, वो भी एक पहाड़ के नीचे बने एक गुप्त परमाणु संयंत्र में। दरअसल ईरान की बढ़ती परमाणु शक्ति इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। नतांज और इस्फहान जैसे यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर हमलों से भले ही कुछ हद तक नुकसान हुआ हो, लेकिन असली चुनौती अब फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जो तेहरान से 125 मील दूर एक पहाड़ के नीचे 300 फीट की गहराई में स्थित है। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के कम से कम 10,000 कमांडो ईरान में उतर सकते हैं और फोर्डो प्लांट को न्यूट्रल करने का अभियान चला सकते हैं। कमांडो ऑपरेशन आसानी से चल सके, इसीलिए इजराइल फिलहाल ईरानी एयरफोर्स समेत ईरानी सेना के खतरे को खत्म करने में लगा है। क्या है माउंट डूम? फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को आमतौर पर ईरान के माउंट डूम के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि ये इतना सुरक्षित है कि इसे नष्ट करना किसी भी आधुनिक वायुसेना या कमांडो बल के लिए लगभग असंभव माना जाता है। यह ठिकाना कम से कम 90 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे बना हुआ है और इसे रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और भारी सैन्य उपस्थिति से ईरान ने सुरक्षित किया हुआ है। दावा किया जाता है कि संयंत्र में अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम यानी U-235 का उत्पादन होता है, जो परमाणु बम निर्माण के लिए बेहद अहम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इसकी पुष्टि की है कि फोर्डो अब तक इजरायली हमलों से सुरक्षित है। इजरायल हर हाल में फोर्डो को बर्बाद कर देना चाहता है और माना जा रहा है कि इजरायली हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक फोर्डो का किला टूट नहीं जाता। इजरायल इस प्लांट को खत्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर से GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम गिराने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल बमों से काम नहीं चलेगा। इस मिशन की सफलता के लिए संभवतः एक हाई रिस्क कमांडो ऑपरेशन भी चलाना होगा। रिपोर्ट्स की माने तो 10,000 से ज्यादा इजरायली कमांडो इस ऑपरेशन के लिए तैयार किए जा चुके हैं। उद्देश्य सिर्फ एक, फोर्डो को हर हाल में तबाह करना। अमेरिका इजराइल की रणनीति अब इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूम रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोर्डो को तबाह करने के लिए कई हफ्तों तक लगातार बमबारी करनी होगी और कमांडो उतार कर इजराइल दुनिया को सरप्राइज कर दे, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि फोर्डो को ध्वस्त करने में आखिर क्यों नाकाम है इजराइल? इजराइल के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे विशाल बंकर बस्टर बम नहीं है, जो 60 मीटर गहराई तक पहुंचकर विस्फोट कर सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका के पास है, जिन्हें B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स से ही गिराया जा सकता है। लेकिन अगर हवाई हमला कामयाब नहीं होता है तो इजराइल जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए मजबूर हो सकता है, जो काफी जोखिम भरा और मुश्किल होगा। ऐसा करने के लिए इजराइल को लगातार हमले करने होंगे और ईरानी सेना को इस हद तक नुकसान पहुंचाना होगा कि वो जवाबी हमला करने की स्थिति में न रहे। लेकिन फोर्डो पर हमला करना इतिहास का सबसे कठिन कमांडो मिशन होगा। ऐसे मिशन के लिए दर्जनों कमांडो, स्पेशल फोर्सेज और साबोटाज एक्सपर्ट्स को छिपकर पैराशूट के जरिए लैंड करना पड़ेगा और भीतर विस्फोटक प्लांट करना पड़ेगा, जैसा कि सीरिया में पिछले साल एक भूमिगत मिसाइल फैक्ट्री को 2 घंटे में उड़ाकर किया गया था। फोर्डो प्लांट को ध्वस्त किए बिना इजराइल की सुरक्षा चिंताएं खत्म नहीं होंगी। ये महज एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्तित्व और भविष्य की गारंटी का सवाल बन गया है। यदि यह मिशन असफल रहा तो विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आने वाले वर्षों में ईरान एक कार्यशील परमाणु बम बना सकता है और तब पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया एक नए परमाणु संकट के मुहाने पर होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।